देखिए, पूरा 4.5 साल, 4 साल 8 महीना अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यकाल में और 5 साल एक कार्यकाल में और 13 महीने एक कार्यकाल में, 49 दिन एक कार्यकाल में। तो इतना दिन तक तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को रुलाया, दिल्ली की सड़कों में गड्ढा बनाया, दिल्ली के स्कूलों में 5 लाख का कमरा 25 लाख में बना के लूट की, दिल्ली को शराबी बनाने की कोशिश की, शराब घोटाला किया। जब कोर्ट ने उनको बेल भी दिया तो बेल देने से पहले सीएम पद से सस्पेंड कर दिया एक प्रकार से, क्योंकि कह दिया आप सीएम की फाइल पे साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप सीएम नहीं, यू आर नो मोर सीएम ऑफ एनसीटी दिल्ली। अब मजबूरी जब हो गई तब ये आदमी लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए बोलता है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर तुम मुख्यमंत्री हो ही नहीं तो इस्तीफा किस बात का? कोर्ट ने आपको सस्पेंड कर दिया। अब सोचिए दूसरी बात, 9 साल 8 महीना खुद राज किए और जब अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है कि हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। चलो, हम आतिशी जी को बधाई देते हैं, हम दिल्ली के सांसद हैं, मुख्यमंत्री पद पे जो भी आया। लेकिन मेरी आज 4 बातें करना चाहता हूं। शराब घोटाले में कितने का नुकसान हुआ रेवेन्यू का, आतिशी जी तुरंत जांच बिठा के बताएं। जो सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हो रखे हैं, उसको तुरंत 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ठीक करा सकते हैं, अगर चाहें तो कराएं। जो स्कूलों के कमरे कड़ी कुंडी वाले 5 लाख में बनने वाले 25 लाख में बने, उसका पैसा वापस करें। हमारे दिल्ली के नालों को ना सफाई होने से जो बच्चे मर गए उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिलाएं। और हमारे गांव के लोगों का जो सुख चैन गया है उसको करने के लिए वो दिल्ली के गांवों में घूमे, उनके साथ बैठें। इन सारी चीजों को अगर कर सकते हैं, टैंकर माफियाओं पर लगाम लगा सकती हैं, तो मैं आतिशी जी को धन्यवाद दूंगा। बाकी तो बधाई है। मंत्री बनी, उनका स्वागत है, लेकिन वो रिजाइन कर देंगे तो देश के लिए कोई कुर्बानी देने जा रहे हैं वो क्या? शहीद भगत सिंह की कुर्बानी को इतना हल्का कर दिया है कि एक शख्स जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, एक शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम दफ्तर नहीं जा सकते, तुम फाइल पर साइन नहीं कर सकते, उसको खुलेआम उनके कई आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये जो है, जो कह रहे हैं उनको तो क्लीन चिट मिल गई है। क्लीन चिट मिलती तो ये रिज़ाइन क्यों करते? और असली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि उनके जो राइटर और डायरेक्टर तमाम लोग हैं ना, वो बता रहे हैं कि दिल्ली के गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लोग दुखी आ गए हैं। जो तुम महल में चले गए जिसकी दीवारें 25-25 फुट ऊंची हैं, वहाँ आवाज़ें नहीं जा रही हैं लोगों की, और ये जो लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला है वो लोगों को भयभीत करता है। तो इसलिए केजरीवाल जी चाहते हैं हम वापस कोई छोटा सा घर लेंगे, हो सकता है कहीं 1-2 रूम का क्वार्टर ले लें एक्स चीफ मिनिस्टर होने के नाते, और कोई वैगन आर या नैनो गाड़ी खरीद लें ताकि दिल्ली के लोगों को फिर गुमराह कर पाए। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह दिल्ली के लोगों को ठगा है, बार बार वही कह रहे हैं मैंने इस्तीफा दे दिया था 2014 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस्तीफा देने के बाद रोए कितने थे, क्यों दोबारा चाहते थे कि कांग्रेस समर्थन दे? इस्तीफा दिया था जन लोकपाल पर, और जन लोकपाल में कोई संजीदगी नहीं थी। अगर संजीदगी होती तो 2 बार तो संपूर्ण पूर्ण बहुमत की सरकार है। क्यों जन लोकपाल नहीं लेके आए? क्योंकि वो जानते थे कि हमारे अंदर जितने लोग हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लोकपाल आ जाएगा तो इनमें से सारे ही अंदर जाएंगे। और पीछे का इतिहास देख लीजिए, कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, कितने एमएलए जो हैं वो पकड़े गए। तो मैं समझता हूँ कि ये दर्ज देना ईमानदारी का बहुत मजाक हो गया है। उनके लिए आतिशी स्वाति मालीवाल ने कहा कि आतिशी खतरा हो सकती है दिल्ली की सिक्योरिटी, दिल्ली के लोगों की वेलबींग के लिए उन्होंने कामना की कि मैं समझता हूँ कि जो जांच एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनको इसकी जांच करनी चाहिए, और अगर ये सही है
तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर स्वाति मालीवाल उनकी राज्यसभा एमपी कह रही हैं तो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। सर एक आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, जिस तरीके से तानाशाही चल रही थी, मैंने कुछ बुरा काम किया, मैं अपराधी हूँ, आप मुझे उठा के जेल में चढ़ा दो, मुझे फांसी दे दो, लेकिन मेरे घर वालों को जो जब आप किसी की छत गिराते हो और वो बेघर होता है तो पूरा परिवार सफ़र करता है पूरी ज़िंदगी। तो मैं समझता हूँ कोर्ट ने ये अच्छी बात कही है। और इसी क्योंकि हम संविधान क्यों मानते हैं? क्योंकि संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। उसमें संविधान की रक्षा कहाँ हो रही है? मेरा जो हक है, फंडामेंटल राइट है मेरा, वो कहाँ उसके अंदर मुझे मिल रहा है? तो मैं समझता हूँ, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ।